Hi, this is Miftah. Leonard I. Sweet says, the future is not something we enter, the future is something we create. हमारा कल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम एंटर हो रहे हैं. हमारा कल एक ऐसी चीज है जो हम क्रिएट करते हैं. Peter Drucker says, the best way to predict the future is to create it. सबसे बेहतरीन तरीका अपने आने वाले कल को प्रेडिक्ट करने का ये है कि आप वो क्रिएट करो. Now, how can we create our future? By means of hard work, by means of consistency, by means of discipline, most important. और हम जो भी काम करते हैं हमें ये सोच के चलना चाहिए कि ये काम हमारा ही कल हमारा ही फ्यूचर बना रहा है. अगर कभी भी हमने ये सोचा कि हम अपने काम में ईमानदारी, हम अपने काम में कंसिस्टेंसी, हम अपने काम में डिसिप्लिन के साथ कंप्रोमाइज करेंगे तो उससे किसी और का नहीं, हमारा ही नुकसान है. इस पर एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा. कहते हैं कि एक कारपेंटर था. उसने एक कंपनी के साथ काम किया. कारपेंटर बोलो, आप एक बिल्डिंग डिजाइनर बोलो, आप एक आर्किटेक्चर बोलो. उन्होंने एक कंपनी के साथ काम किया मोर देन 30 years. फिर एक दिन उनको फील हुआ कि अब मुझे चाहिए कि मैं अपनी फैमिली के साथ बाकी टाइम स्पेंड करूं. तो वो अपने एम्प्लॉयर के पास चले गए और उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि अब मुझे लगता है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए. अब मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. तो उनके एम्प्लॉयर ने बोला कि आपने हमारी कंपनी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए 30 साल से ज्यादा टाइम तक काम किया. आपने इतनी बिल्डिंग्स का डिजाइन दिया. अब जाते जाते एक फेवर करते जाइए कि एक और बिल्डिंग हमारे लिए बनाइए, उसके बाद आप रिटायरमेंट लीजिए. अभी तक इसने ये सोचा था इन 30 years में पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया था. लेकिन अब इन्होंने हाफ हार्टेडली काम करना स्टार्ट किया. अब इन्होंने काम स्टार्ट किया विथ लो मोटिवेशन. अब इन्होंने काम स्टार्ट किया विथ लो एनर्जी, विथ लो फोकस. क्योंकि अब इनका ये काम था कि बस किसी तरह काम निपट जाए. इन्होंने बिल्डिंग का डिजाइन अप्रोप्रिएट नहीं दिया. जो कंक्रीट मटेरियल यूज हुआ वो अप्रोप्रिएट नहीं यूज किया. इन्होंने साइट विजिट प्रॉपर नहीं किया. जिस तरह बाकी बिल्डिंग्स में इन्होंने स्विमिंग पूल की फैसिलिटी, जिम की फैसिलिटी रखी थी, इस बिल्डिंग में इन्होंने नहीं रखी. और जल्दी से जल्दी एक काम फिनिश करके अपने एम्प्लॉयर के पास चले गए और उनको बोला कि आपका जो लास्ट असाइनमेंट था वो कंप्लीट है, वो घर आपका रेडी है, ये उस घर की चाबियां हैं, हमने कंप्लीट कर दिया है. तो एम्प्लॉयर ने इसको बोला कि आप 2 मिनट बैठ जाइए. बैठने के बाद बोला कि आपने हमारी कंपनी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने साल इतनी मेहनत की. हम चाहते हैं कि जाते जाते आपको कुछ गिफ्ट दे अपनी तरफ से. ये अंदर से बहुत खुश हुआ कि मुझे कुछ गिफ्ट मिलेगा. लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके एम्प्लॉयर ने उसको वही चाबी थमा दी हाथ में और बोला ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है. यूं ही उन्होंने ये सुना कि जो बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही कम एनर्जी के साथ, बहुत ही वीक मटेरियल यूज करके जो बिल्डिंग मैंने बनाई थी, अब मुझे ही सारी जिंदगी इस बिल्डिंग में रहना है. और देखते ही देखते उदास होके वो चाबी लेके बाहर निकला. यही लाइफ की एक हकीकत है. यही हमारी जिंदगी की एक रियलिटी है कि जब भी हम अपना काम, अपनी पढ़ाई हो, अपना जॉब हो, अपना प्रोफेशन हो, अपना असाइंड वर्क हो, ईमानदारी के साथ करते हैं, उससे हमारा ही फ्यूचर बनता है. और वो फ्यूचर हम अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं. इसलिए मैंने लियोनार्ड आई स्वीट की जो बात बोली थी कि फ्यूचर इज नॉट समथिंग वी एंटर,
द फ्यूचर इज समथिंग वी क्रिएट। पीटर ड्रकर ने यही बोला था कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप एक एम्प्लॉई है या अगर आप एक एम्प्लॉयर है, एज ए स्टूडेंट हर दिन ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ वो सारी चीजें पढ़ो और ये सोचो कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, डोंट बी मिसलेड बाय द प्रेजेंट प्रॉफिट्स। आज के दिन में इस टॉपिक को स्किप करता हूं, देखते हैं आगे कभी बढ़ते हैं, वो कभी नहीं पढ़ा जाता। इस चैप्टर में 3 टॉपिक छोड़ देता हूं, क्यों दिमाग इसमें ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी, डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। एज एन एम्प्लॉयर आप सोचोगे कि मैं अपने एम्प्लॉई के लिए फैसिलिटीज थोड़ी कम करूंगा, जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के किसी और को ज्वाइन करें। आप एज ए एम्प्लॉयर हो तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीजें दिमाग में रखनी। आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुल एफर्ट्स, ईमानदारी के साथ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो आप अपना ही फ्यूचर बना रहे हो। कल को जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो आपको होगी। कल को जब ऑर्गेनाइजेशन कुछ अच्छा सोचेगी तो वो उसी एम्प्लॉय के बारे में अच्छा सोचेगी जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया हो। सो आज की इस छोटी सी स्टोरी का, छोटे से सेशन का यही टेक अवे है कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर is to create it. So always work with honesty, discipline, motivation, dedication, and with full positive and optimistic intentions. Thank you.